चलिए आज से हम शुरू करने वाले हैं पेज लेआउट टैब। इसके एक एक ब्लॉक को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। इसमें सबसे पहला जो ब्लॉक हमारा है वो है थीम्स। थीम्स ब्लॉक हमने एमएस वर्ड में पढ़ लिया था, तो यहाँ पर इसको रिपीट नहीं करेंगे। और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप देख लीजिएगा। कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज शुरू करेंगे पेज सेटअप। ठीक, पेज सेटअप को शुरू करने से पहले हमें हमारी शीट को पेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी शीट है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में देखिए रो हैं और कॉलम्स हैं। 10,48,576 रो हैं और 16,384 आपके कॉलम्स हैं, है ना। तो इन सभी को एक पेज पर प्रिंट करना संभव नहीं है। इसी सॉल्यूशन को निकालने के लिए यहाँ पर हमारी शीट को हमें पेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। पेजेस में डिवाइड कैसे करेंगे? आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पर पेज लेआउट व्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर रूलर भी आ गया है, मार्जिन भी आ गए हैं, इंडेंटेशन भी आ गए हैं, और साथ में आपके जो पेजेस हैं वो शीट से बाहर निकल आए हैं। यही हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, ये सारा कुछ मिलेगा। एडिट, क्लिक टू ऐड डेटा, है ना, ये ऑप्शन भी मिलेगा। मतलब आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ये पेजेस हैं, अब इनको नॉर्मल पेज के जैसा ट्रीट किया जा सकता है। इसी के लिए हमारे पास होता है पेज सेटअप ब्लॉक। ठीक है, उससे पहले हम इसको नॉर्मल व्यू में ले जाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर जो एक आउटलाइन आपको शो हो रही है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ जो आपको आउटलाइन शो हो रही है ये एक पेज को रिप्रेजेंट करती है। ये पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से पेजेस होते हैं। अब यहाँ पर जो भी डेटा आप फिल करने वाले हैं, मेंशन करने वाले हैं, उसका सेटअप आपका पेज सेटअप से ही होगा। उनका मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेपर का साइज, कितना एरिया प्रिंट करना है, बैकग्राउंड में कुछ रखना है कि नहीं रखना है, प्रिंट टाइटल्स वगैरह, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है। अब इसकी सेटिंग हमें करनी है। सेटिंग करने से क्या तात्पर्य है? मार्जिन वगैरह सेट करना, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ जैसे एक आपको आउटलाइन प्रदर्शित हो रहा है ना। इसमें आप मार्जिन कैसे सेट करेंगे? यहाँ से करेंगे। जैसे कि नॉर्मल है अभी, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कितना है, 0.75 वगैरह है। आप इसको वाइट करा दीजिए। ये देखिए आउटलाइन चेंज हुआ, ये बदल रहा है। ये मार्जिन कहलाता है। नॉर्मल करेंगे, नैरो करेंगे, ये देखिए और पास पास आ गया। कस्टम में जाएंगे, अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद, तब आपको यहाँ से इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। ओरिएंटेशन देख लीजिए, दो प्रकार के ही होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। अभी पोर्ट्रेट मोड में है, आप इसको लैंडस्केप मोड में डाल दीजिए। ये देखिए आउटलाइन चेंज हो रहा है, मतलब ये एक पेज बन रहा है। समझ पा रहे हैं आप? अगला देखिएगा, साइज पेपर का आप ले सकते हैं। अभी क्या हमारे पास है ना, 100/148 mm का है। आप चेंज करा सकते हैं। हम नॉर्मली A4 साइज यूज़ करते हैं, फिर लेटर साइज यूज़ करते हैं। अभी हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद प्रिंट एरिया मिलता है। प्रिंट एरिया से मतलब है आप कितनी जगह प्रिंट करना चाहते हैं। आप पूरी शीट प्रिंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एरिया वाइज भी प्रिंट करने की परमिशन देता है। अब उस एरिया में आपका इतना एरिया भी हो सकता है, मतलब 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और 40 कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक है। ब्रेक, पेजेस को ब्रेक करने की परमिशन देता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने कर्सर रखा हुआ है और हम यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक कर दें, ये देखिए, तो यहीं से पेज को तोड़ देगा। और बाकी तो चल ही रहे हैं पेज, है ना। तो ये करता है पेज ब्रेक ऑप्शन। हटाना है, रिमूव पेज ब्रेक कर दीजिए। तो ये कर्सर पोजीशन से या फिर सिलेक्टेड सेल से आपको पेज को ब्रेक करने की परमिशन देता है। रिसेट ऑल पेज ब्रेक करोगे तो सारे के सारे जितने भी ब्रेक लगे होंगे वो सारे के सारे एक क्लिक से, सिंगल क्लिक से हट जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बैकग्राउंड है, अगर इस शीट के पीछे बैकग्राउंड में कोई आपको पिक्चर डालनी है, फोटो डालनी है, तो वो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। पिक्चर्स में जाना है, जो पिक्चर आपको ठीक लगे वो इंसर्ट आप करा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको इंसर्ट करा दिया, देखिए आ गया। ठीक है, हटाना है, डिलीट बैकग्राउंड कर दीजिएगा। उसके बाद प्रिंट टाइटल्स, इसका काम होता है प्रिंट टाइटल। टाइटल कहाँ होते हैं? या तो वो टॉप रो होता है, हेडर रो, या फिर फर्स्ट कॉलम होता है। इन दोनों को रिपीट कराने के लिए होते हैं ये दोनों ऑप्शन, प्रिंट टाइटल्स वगैरह। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, उम्मीद है आपको मार्जिन समझ में आया होगा, ओरिएंटेशन और साइज। ठीक है, अब जाइएगा पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स पर, ये इंपॉर्टेंट होता है।
एग्जाम में यही ज़्यादा पूछा जाता है। इसको बनाना होता है आपको और इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला मिल रहा है पेज। पेज में जैसा भी हमने बात की, ओरिएंटेशन की दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड स्केप, बिल्कुल आप जो मर्जी लेना चाहें, है ना। स्केलिंग होती है, एडजस्ट अभी क्या है 100% है ना। फिट टू 1 ही रखेंगे इसको। 100% क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इतनी ही जगह में ये रो और कॉलम इतने ही रहे, ठीक है। आगे चल के जब हमारे पास डेटा ज़्यादा होगा, मतलब डेटा अगर एक पेज से बाहर जा रहा होगा और आप उसको एक ही पेज के अंदर लाना चाहते हो प्रिंट करते समय, तब हम एडजस्ट टू का यूज़ करेंगे। एडजस्ट टू जो है ना आपको यहाँ स्केलिंग के अंतर्गत मिल जाएगा, इसको हम यहाँ से समझेंगे। आगे चलते हैं। पेपर का साइज जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, हम नॉर्मली A4 यूज़ करते हैं। प्रिंट क्वालिटी क्या रखनी है, प्रिंट क्वालिटी जो है अपनी लगभग 300 DPI के लगभग होती है ना, जो अच्छी मानी जाती है। इसको अपन बढ़ा भी सकते हैं। फर्स्ट पेज नंबर ऑटो, बिल्कुल 1 2 3 से ही शुरू हो, कोई इशू नहीं है। अगला रहता है मार्जिन। मार्जिन अब आप या तो यहाँ से सेट कर लीजिए, ये आपको कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल मिल जाते हैं, या फिर आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। कैसे करना है, मान लीजिए टॉप से आप बढ़ा दीजिए, ये देखिए 2 कर दिया, बॉटम से आपने इसको भी 2 कर दिया और ओके कराया, ठीक है। ये देखिए चेंज हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, देख रहा आपको आउटलाइन, है ना। ये कहाँ से हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका मार्जिन से। समझ पा रहे हैं आप इसको, हमने इसको A4 साइज दे दिया था इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, इसको अपन चेंज करा सकते हैं, बन जाएगा, ठीक है। मार्जिन आप इसको सेट कर लीजिएगा, लेफ्ट से राइट से वैसे ही रहेगा। हेडर सेक्शन फुटर सेक्शन को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है, जो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आउटलाइन आपको दिख रहा है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे, इसको आप नीचे लेके आओगे, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट होता है। ये हेडर सेक्शन के लिए है लाइन, ये फुटर सेक्शन के लिए लाइन है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, सेंटर ऑन पेज। इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी एक चीज को प्रायोरिटी देने के लिए यूज किया जाता है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर हेडर फुटर की बात करते हैं। हेडर फुटर ऑप्शन जो है ना, हमने इंसर्ट में प्रॉपरली समझ लिए थे, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। इसको वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शीट की बात करते हैं। शीट में यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट रहता है कि शीट में आपको क्या प्रिंट करना है। जो प्रिंट टाइटल्स वगैरह की हम बात कर रहे थे, बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, इफेक्ट वगैरह की बात कर रहे थे, वो यहाँ से मैनेज होते हैं। कैसे होंगे करके देखते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, जो ये रहा शीट नंबर 2 पर हमने रखा हुआ है। अब इस डेटा को हमने मैनेज करना है। सबसे पहले मार्जिन हमने लिया, मान लीजिए क्या ले लिया है, नॉर्मल ले लिया, ठीक है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखा। पेपर का साइज हम रख लेते हैं A4 जो कि स्टैंडर्ड साइज होता है। ये देखिए आउटलाइन दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए ये प्लस का साइन है, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, मतलब हमारा डेटा जो है ना वो 4 पेजेस में जा रहा है। अब इसको मैनेज करने की बात आएगी तो वो हम आगे से देखेंगे। उससे भी पहले देख लेते हैं प्रिंट एरिया, है ना। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा का सारा प्रिंट हो, ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करके भी प्रिंट करा सकते हैं। फिर आप चाहते हैं केवल ये 3 कॉलम ही प्रिंट हो, वो भी यहाँ तक, है ना, 3 कॉलम और 14 रो, इनको सिलेक्ट करके आप यहाँ से करा लीजिए सेट प्रिंट एरिया। आप देखेंगे एक प्रकार का आउटलाइन आपको यहाँ दिखने लगा, देख पा रहे हैं आउटलाइन को। इसके बाद प्रीव्यू देखोगे तो आपको केवल और केवल 3 ही कॉलम दिख रहे हैं, ये देखिए। क्यों, क्योंकि आपने इन तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है। हटाना है तो क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। नॉर्मली आप इसको प्रिंट कराने जा रहे हैं तो देखिए इस तरह से दिखेगा, 4 कॉलम आ रहे हैं, है ना। पहले पेज में 4 कॉलम, दूसरे पेज में भी 4 कॉलम है लेकिन डेटा अलग है, अगले में भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, देखिए देख पा रहे हो आप। फिर क्वांटिटी वगैरह की बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मैनेज हो रही हैं आपकी, यहाँ से मैनेज हो रही हैं, प्रिंट एरिया से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये पूरा इतना सेलेक्ट कर लोगे और फिर आप इसको सेट प्रिंट एरिया करोगे, उसके बाद आप इसको प्रिंट कराइएगा। ये देखिए फिर भी इतना ही दे रहा है, क्योंकि इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। हटा देते हैं प्रिंट एरिया को फिलहाल के लिए। अब देखिए ब्रेक आप कर ही लेंगे, बैकग्राउंड आप सेट कर ही लेंगे। अब प्रिंट टाइटल्स की हम बात करते हैं। उससे भी पहले हमें जो इसकी स्केलिंग है वो कम करनी है। ये देखिए अभी पेज कहाँ जा रहा है, अगर हम इसको प्रिंट प्रीव्यू करते हैं अभी फ़िलहाल में, तो हमारे को केवल 4 ही कॉलम यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पूरे कॉलम एक साथ आ जाएं, ठीक है। तो वो कहाँ से होगा, वो स्केलिंग से ही होगा। या तो यहाँ से कर लीजिए, या फिर आप इनको प्रिंट टाइटल्स में जा कर के
जो अपना पेज सॉर्टअप का डायलॉग बॉक्स आता है उसमें जो पेजेस में हमने ऑप्शन छोड़ रखा था एडजस्ट टू, इसको यूज़ कर लीजिए। ये आपका लगभग 100 है, आप इसको 95 कर लीजिए और ओके कराइए। ये देखिए पेज थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, यहाँ से लेके 3, अभी 4 कॉलम आ रहे थे, है ना, अब 5वां कॉलम भी आने लगा है। और बढ़ाइए इसको, 95 कर लिए हो आप, 90 कर लीजिए इसको। ये देखिए यहाँ तक आ गया, क्वांटिटी तक आ गया आपका जो आउटलाइन है ना। अब 2 कॉलम और रह गए हैं, तो उन दोनों के लिए भी आप इसको कम कर लीजिए। 85, 80 हम कर लेते हैं, चलिए ये हमने कर लिया। 80 में देखिए यहाँ तक आया, फिर भी और अभी गुंजाइश है थोड़ी सी, फिर से कर लेते हैं। ये आपको बार बार करना पड़ेगा ना, ये ऐसा नहीं है कि एक बार आप कर लिए हैं और आप फ्री हो गए, नहीं, ये आपको एडजस्टमेंट बार बार करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए अब आ गया, अब ये फिट हो गया। आउटलाइन देख रहे हो आप, ये देखिए ये रही, मतलब पेज यहाँ तक आपका सेट हो चुका है। अब प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे आपके एक ही पेज पर सारे के सारे कॉलम्स फिट कर दिए गए हैं। ये कहाँ से हुआ है, ये आपका हुआ है स्केल टू फिट सॉरी, स्केल टू फिट से हुआ है। या तो यहाँ से देखिए 70% पहुँच गया, या फिर यही चीज़ आपने यहाँ से कर ली है। समझ पा रहे हैं बात को, है ना, इतना आपको कर लेना है, ये बनेगा आपसे करते। अगला देखते हैं, है ना, हमने यहाँ जैसे कि क्या कराया, इतनी सेटिंग करा ली हमने पेज में, ठीक है ना, मार्जिन आपने सेट कर लिया, हेडर फुटर आपने सेट कर लिया। अब बात आती है शीट की। शीट से मतलब होता है ये जो अब आपकी शीट है ना वो प्रिंट होने वाली है, उसके लिए आपने इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखा तो आप देख रहे हो ना, तो आपको रो हेडिंग दिख रहा है जो 1 2 3 से, और ना ही आपको कॉलम हेडिंग दिख रहा है जो ABCD से आते हैं, ठीक है। और आपका जो डेटा है वो कलरफुल है, ठीक। अब देखिए, अब आपको यहाँ जाना है, पेजेस आपने कर लिए हैं, सारा कुछ कर लिया, अब शीट में आप आ जाते हैं। तो शीट में आपको जैसे ग्रिड लाइन लेने हैं, है ना, फॉर एग्जांपल ग्रिड लाइन भी नहीं आ रहे थे, आप ले लीजिए, है ना। आपका डेटा ब्लैक एंड वाइट रहे, रखना रखो, नहीं रखना मत रखो। रो एंड हेडिंग कॉलम यहाँ से इनको लिया और ओके कराया, ठीक है। अब प्रिंट प्रीव्यू कराइए, ये आपको बार बार कराना पड़ेगा। ये देखिए आने लगे रो हेडिंग कॉलम हेडिंग, है ना, ग्रिड लाइंस भी आने लगे हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और हम इसमें जो है शीट में जा करके अपने डेटा को ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। अभी कैसा दिख रहा है, अभी कलरफुल है, जैसे कि देखिए रो हेडिंग जो है ना येलो कलर से है, ये रेड कलर से है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली डेटा हम ब्लैक एंड वाइट मोड में ही रखते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली डेटा जब कहीं सेंड करना होता है तो उसको ज़्यादा फॉर्मेट नहीं किया जाता, उसको नॉर्मल मोड में रखा जाता है। तो ब्लैक एंड वाइट हम लेते हैं और प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया, समझ रहे हो बात को। ये कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स से होगा, शीट में। फिर ड्राफ्ट क्वालिटी, मतलब एक लो क्वालिटी होती है ड्राफ्ट क्वालिटी, अगर इस क्वालिटी में रखना है तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, एक बिल्कुल नॉर्मल सा, है ना, सिंपल सा। ही देखिए सारी फॉर्मेटिंग हट गई, सारा कुछ रो कॉलम वगैरह सब हट गया, है ना। ये आपको एक सिंपल वे में दिखा देगा डेटा को। अगर कहीं भेजना है ड्राफ्ट क्वालिटी में, नॉर्मल क्वालिटी में, मतलब वो सिंगल यूज़ ओनली है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसको यूज़ मत करिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन इसी में हमारा जो है वो है कमेंट्स के लिए। अगर कमेंट्स आपको साथ में रखने हैं, डिस्प्ले कराने हैं तो रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई एरर है और डिस्प्ले करानी है तो बिल्कुल करा सकते हैं, है ना। अब एक चीज़ देख लीजिए इंपॉर्टेंट टाइप की, वो है डाउन देन ओवर और एक है ओवर देन डाउन। मतलब आपके जो इतना डेटा भरा पड़ा है ना, ये देखिए यहाँ से डिवाइडेशन दिख रहा है, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। तो ये ऑर्डर बदल सकती है कि इस तरह से काउंटिंग करवानी है इस डायरेक्शन में, या फिर नीचे साइड काउंटिंग करवानी कि 1 2 3 4, उसके बाद ये 5 6 7 8, कि ऐसे करानी 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं शीट में जा करके इधर से। इसी को कहा जाता है, इसको डाउन देन ओवर, मतलब पहले इसको काउंट करेगा 1, इसको 2, इसको 3, फिर इसको 4, है ना। इसी को हम अगर ओवर देन डाउन करेंगे तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा रहेगा। समझ रहे हो बात को, यहां से हम चेंज करा सकते हैं। अब आते हैं मेन हम कहाँ, प्रिंट टाइटल्स की तरफ, जो हमने यहाँ पर छोड़ दिए थे। यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स जो है ना दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो जो आपकी रो है उसके लिए, एक रहता है आपका कॉलम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा यहाँ से, है ना। या तो यहाँ से करा लीजिए या फिर आप डायरेक्टली करा लीजिए, कोई इशू नहीं है। हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करा लेते, सिलेक्ट करा लेते हैं। ये देखिए, उससे पहले हम इसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू दिखा दें आपको। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में गए
ये पहला पेज है ना। ये देखिए इसमें हेडिंग वगैरह सब दिख रहे हैं कि ये सेल्समैन है, ये प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है, ये सिटी है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस, ये टोटल वगैरह वगैरह है। और अगर अपन ने नेक्स्ट पेज किया तो देखिए अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या है ना, ना सेल्समैन, ना प्रोडक्ट, ना ये कुछ भी नहीं। तो ये कहलाते हैं प्रिंट टाइटल, ये टाइटल्स कहलाते हैं। इनको बार बार रिपीट कराने के लिए अपने पास ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल्स करके, ठीक है। इसलिए उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पहले कि आप प्रिंट एरिया पहले सेट करो, उसके बाद इनको हम सेट करने की परमिशन देंगे, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट हम फिलहाल के लिए हटा लेते हैं। रो और कॉलम हेडिंग भी हटा लेते हैं, ग्रिड लाइंस को हम भी हटा लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसको एक बार प्रिंट प्रीव्यू करके देखें, चलिए ये ठीक है। अब करते हैं हम इसकी सेटिंग, यहीं जाके कैसे करनी है। सबसे पहले तो प्रिंट एरिया, तो पूरी टेबल जितनी भी आपकी है 3-4 पेज में गई है, 5 पेज में गई है, उसको सेट कर लीजिए, पूरा का पूरा सेलेक्ट किया और वापस आइए। देखिए आउटलाइन दिख रहा है इस तरह से। उसके बाद आपकी जो टॉप रो है, जो हेडर रो है, उसको सेलेक्ट करना है। तो वो कैसे सेलेक्ट होगी, यहीं रेड डॉट पर क्लिक करके देखिए एरो आपका दिख रहा है सिलेक्शन का, ये हमारी टॉप रो है, यही हेडर रो है। कॉलम कौन सा है, कॉलम भी सिलेक्ट कराना पड़ेगा, कॉलम भी ले लीजिए। इतना सब लेके आपको इसको ओके करा देना है। अब आप इसको प्रिंट प्रीव्यू कराइए, ये देखिए देख रहे हो आप, है ना। और जैसे ही आप नेक्स्ट पेज कर रहे हो तो देखो डेटा तो बदल रहा है, प्रीवियस करिए, ये देखिए डेटा तो बदल रहा है लेकिन हेडर रो नहीं रिपीट हो रहा है, सॉरी हेडर रो भी रिपीट हो रहा है, ये देखिए डेटा हर बार नया आ रहा है और हेडर रो हमारा वही का वही है, देख पा रहे हो आप। ये देखिए ये कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। और सेम दिक्कत अगर आपको हॉरिजॉन्टली आती है कि आपका डेटा मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, और अगर आपका जो हेडर है वो है कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो इसको फ्रीज करने के लिए भी आप इसी का यूज़ करोगे, जो कि हम कर चुके हैं। अगर हम इसको मूव कराएंगे ना लेफ्ट टू राइट, तब हमारा ये जो कॉलम है ये फ्रीज रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। ये कहाँ से होगा आपका, पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स से ही होगा, यहीं से, ठीक है। कहाँ से, शीट से आपको करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं जिनका उपयोग आपको करना ही पड़ेगा। इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं इसमें डाउट है तो पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए वैसे पेज सेटअप में इतना ही होता है, इतनी ही सेटिंग की जाती है, इतने से अपना काम हो जाता है। बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कहीं कोई समस्या है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत, इसको ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।